बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। 2024 रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन होता है और यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस त्यौहार का मुख्य संदेश भाई बहन और बहन के पवित्र बंधन को सम्मान देता है। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ होता है रक्षा का बंधन एवं रक्षा कवच। भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन को प्रति वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसलिए राखी पूर्णिमा के दिन से भी जाना जाता है। यह बहनों और भाइयों के प्रेम का पर्व है। देश के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन को रखरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। इस वर्ष रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की पूजा विधि आइए जानते हैं। रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम प्रातःकाल भाई बहन स्नान करके पश्चात ईश्वर की उपासना करते हैं। इसके उपरांत बहनों द्वारा रोली, अक्षत, कुमकुम और दीपक जलाकर पूजा की थाली सजाई जाती है। इस थाली में रंग बिरंगी राखियों को रखकर पूजा करते हैं। अब बहनें अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम एवं रोली का टीका अक्षत से तिलक करती हैं। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और भाई को मिठाई खिलाती हैं। भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन और भेंट देते हैं। इसके विपरीत बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख शांति से पूर्ण जीवन की कामना करती हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का महत्व। राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे बड़ा, प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्व है, जिसका इंतजार सभी बहनें और भाइयों द्वारा वर्ष भर उत्सुकता से किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख, समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय त्यौहार है जिसका इंतजार बहनें बहुत ही बेसब्री से करती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम को गहरा करता है। रक्षाबंधन भारतीय हिंदू परंपराओं के अनुसार ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। इसी वजह से इस त्यौहार का भाई और बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ अपना विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व भी है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन पर किए जाने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों को सदैव तिथि पर शुभ मुहूर्त के दौरान करना चाहिए। इस पर्व से संबंधित रीति रिवाजों को संपन्न करने के लिए अपराह्न काल को सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। इस दिन भद्रा काल से राखी शक्ति से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ समय होता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान एवं नए कार्य को करने से पूर्व शुभ मुहूर्त और चौघड़ियाँ मुहूर्त को देख लेना चाहिए। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दौरान इन नियमों का रखें विशेष ख्याल। पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में भद्रा लग गई है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो इस
पर्व को विधि पूर्वक अगले दिन के अपराह काल में मानना चाहिए। पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में नहीं हो तो रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा लगने के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मनाया जा सकता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथाएं। हमारे धार्मिक ग्रंथों से रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है, जो इसी प्रकार है। कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। उसी समय से ही पवित्र बंधन के रूप में राखी का पर्व मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी एवं राजा बलि। भगवान विष्णु के परम भक्त थे राजा बलि, जिन्होंने एक दिन विष्णु जी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने चौकीदार के रूप में छिपकर उनकी प्रार्थना पूरी की थी। देवी लक्ष्मी को वैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक बेघर महिला के रूप में प्रस्तुत किया और बलि के राज्य में आश्रय मांगा। भगवान बलि को दयालु राजाओं में से एक माना जाता था, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में आश्रय दिया और बदले में उनके राज्य ने अपार सफलता प्राप्त की। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की सुरक्षा हेतु उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांध दिया। उसके पश्चात भगवान बलि ने उनसे पूछा कि वे उपहार में क्या चाहती हैं, जिस पर देवी लक्ष्मी ने चौकीदार की तरह इशारा किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से बोले तो बलि ने अपने वैकुंठ धाम पर वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि के 4 राज्य में 4 महीने बिताने का वादा किया था। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भद्रा कब लग रही है। तो भद्राओं में शुभ कार्य नहीं किया जाता। अवधि 7 घंटे 40 मिनट। रक्षाबंधन भद्रा अंत समय 1:30 पर दोपहर। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ सवेरे 9:51 से आप 10:53 में रक्षाबंधन बांध सकते हैं, रखड़ी का त्यौहार मना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ अगस्त 19, 2024 3:04 से प्रारंभ हो जाएगी। तो सुबह 9:51 से आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।